जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को तकरीबन दोपहर 2:30 में हमला होता है, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और इसके नतीजे में 25 भारतीय और 1 नेपाली मारे जाते हैं। उमरा चल रहा है यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार प्यारियां पीछे चल दे यार, मौत ही कश्मीर की है। इस हमले को भारत में मुंबई हमलों के बाद एक बड़ा हमला करार दिया जा रहा है और मज़े की बात यह है कि ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है और एक टेररिस्ट अटैक किया है। This is unacceptable and if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well I think we are a nation of bloody eunuchs. इस हमले के बाद 23 अप्रैल को पाकिस्तान के आला हुकाम ने बयानात और तकारीर की हैं, जिसमें उन्होंने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा है कि हम अनंतनाग ज़िला में होने वाले हमले में सियाहों की हिलाकत पर अफसोस का इजहार करते हैं। हम जान बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब भारत के अंदरूनी मसाइल हैं, जहां मुख्तलिफ रियासतों में भारत के ख़िलाफ़ बगावतें जारी हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए इंसानी हमदर्दी का इजहार किया है और भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके भारत वापसी की और आला सतह इजलास मुनक्कद किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत इस हमले का सख्त जवाब देगा और साजिश करने वालों को बेकैफरे कद्दा तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर भर में इस हमले के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई, जो गुज़िश्ता 35 सालों में पहली बार दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी एहतजाज था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर समेत आलमी रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत की। ये हमला भारत की जानिब से 2019 में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद अमन व तरक्की के दावों पर सवालिया निशान बन गया है। हालांकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने का इरादा किए हुए है। जब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आखिरी मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर कोई भी मुल्क चाइना के साथ मिलकर काम करेगा या उसके साथ कारोबार में लेन देन करेगा तो वो हमारे साथ दुश्मनी पर उतर आएगा। और चाइना ने भी खुले अल्फाज बल्कि साफ साफ अल्फाज में कहा है कि अगर कोई भी मुल्क अमेरिका से कारोबार करेगा तो वो हमारे साथ दुश्मनी करेगा और हम उससे कारोबार नहीं करेंगे। भारत की चाइना से पहले ही नहीं बनती और वो चाइना से बड़े ही सस्ते दामों स्टील को मंगवा रहा है और हाल ही में भारत अमेरिका के साथ जदीद तैयारों का मुआहदा करके आया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत जंग की तैयारियां कर रहा है और एशिया में बल्कि आप कह लें कि पूरी दुनिया में अमन व सुकून खराब करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ओशन में इस वक्त अमेरिका के बॉम्बर्स खड़े हुए हैं। अमेरिका की नेवी जो है वो इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया के मकाम पे मौजूद है। जो जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो ये है कि इंडिया अमेरिका की हेल्प करेगा टू कंटेन चाइना, लेकिन उससे पहले अमेरिका विल हैव टू हेल्प इंडिया टू ब्रेक पाकिस्तान। इस जंग को हवा देने में कलीदी किरदार भारत का गोदी मीडिया कर रहा है। ये गोदी मीडिया मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत के मशहूर और बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह चुके हैं। भारत में जब भी दहशतगर्दी होती है तो वो सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता है, हालांकि ये उनकी सिक्योरिटी की कमजोरी की अलामत है।